गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग द्विघात समीकरण को जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना सीखेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं पूर्ण वर्ग हल विधि है क्या। पूर्ण वर्ग हल विधि, पूर्ण वर्ग हल। पूर्ण वर्ग, वर्ग तो हम लोग समझते हैं स्क्वायर, जो किसी संख्या पर जो है या किसी चर या अचर पर जो पावर जो 2 के रूप में यदि हो तो वो जो है उसका वर्ग कहलाता है। तो पूर्ण वर्ग मतलब कि हमें जो है द्विघात समीकरण को जो है पूरा वर्ग के रूप में लिख कर जो है उसको जो द्विघात समीकरण को जो है पूर्ण वर्ग के रूप में लाकर जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पूर्ण वर्ग हल विधि को जो है हम 2 सूत्रों के रूप में तोड़ते हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो द्विघात समीकरण को जो पूर्ण वर्ग हल विधि में जो इन्हीं 2 सूत्रों पर तोड़ा जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर, इसी पर तोड़ा जाता है और फिर बनाया जाता है। चलिए हम भी सीखते हैं। मान लीजिए हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो देखिए सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में जो है इसे जो है एक स्क्वायर के रूप में सबसे पहले लाया जाता है। द्विघात समीकरण का जो स्क्वायर वाला जो मूल होता है या स्क्वायर वाला जो क्षेत्र होता है उसको जो पूरा को जो पहले सबसे पहले जो हमें वर्ग के रूप में लाना होता है। मतलब यदि a जो स्क्वायर से बाहर है, सबसे पहले जो a को भी स्क्वायर के अंदर लिया जाता है। हमें जो है सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग हल विधि में जो है हमें सबसे पहले जो है इसको जो है ax स्क्वायर को ax का होल स्क्वायर करना होगा। ax स्क्वायर को जो है ax का होल स्क्वायर करना होगा। फिर जो है bx जो दिया हुआ है इसको जो हमें जो है 2 इंटू ए इंटू बी में तोड़ना होगा। दूसरा जो हमें पूर्ण वर्ग हल विधि में जो काम करना होता है वो होता है कि ax स्क्वायर को जो हमें जो है ax का होल स्क्वायर में तोड़ना होता है। दूसरा है bx को जो हमको 2ab में तोड़ना होता है, और c को जो हम लोग स्थिर रखते हैं। तो चलिए इस सवाल में जो हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं 4x को हम तोड़ते हैं। तो 4x को तोड़ने के लिए जो सबसे पहले हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने एक घातांक सूत्र पढ़ा था कि यदि a पर पावर m हो और b पर पावर भी m हो तो हम a b का होल पर पावर m लिख सकते हैं। a पर पावर यदि m हो इंटू b पर पावर m हो तो हम a b का होल पर पावर m लिख सकते हैं। तो हम जो यदि जो है 4 को 2 स्क्वायर लिख दे, फिर जो x स्क्वायर है तो इस प्रकार ये कुछ बनेगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो है इसको अभी हम स्थिर रखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है अभी जो हमने जो घातांक सूत्र बताया उनके हिसाब से जो है 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को जो हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दूसरा है यदि ये यहाँ प्लस है तो प्लस को हम जो है प्लस रहने देंगे। उसके बाद जो है हमको जो है 2x है, अब जो हमको जो है इनको 2 इंटू ए बी में तोड़ना होगा, 2 इंटू ए बी में तोड़ना होगा, ए बी में तोड़ना होगा। अब देखिए हमें जो a प्लस बी का जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस करें तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है। हमें जो है a स्क्वायर मतलब हम यदि इसको a माने तो हमें जो है a बराबर यहाँ पर 2x प्राप्त हुआ है। हमें जो a बराबर जो है वो हमें 2x प्राप्त हुआ है। हम जो यदि हमको जो है इस प्रकार इसको तोड़ना है कि ये जो है 2x ही हो जाए, लेकिन
जो ए बी का मान भी बैठ जाए और 2x हमको प्राप्त भी हो जाए। तो सबसे पहले जो ए का मान रखते हैं 2x हम यदि रखें, 2x यदि हम रखें, अब जो है b का हम कितना मान रखेंगे, b का हम जो है कितना मान रखेंगे कि हमको जो है 2x प्राप्त हो जाए। सबसे पहले ये तो हमने a का मान रखा, ये तो बदल नहीं सकता, तो इसको भी जो है हम यहाँ पर रखेंगे। अब जो है हमको देखना है कि हमको b का कितना मान रखना होगा कि ये 2x ही रह जाए, मान नहीं बदले। तो सबसे पहले जो देखिए, हम यदि b को 1/2 लिख दें, हम यदि b मान ले कि 1/2 है, यदि हम b को मान ले कि b 1/2 है, तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो है 2x का 2x ही प्राप्त हो जाएगा और 2ab जो हम जो मान निकालने की सोच रहे हैं वो भी सही हो जाएगा। तो हमें जो है 2ab का भी मान मिल जाएगा और मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो जो है हम जो इसको जो 2x को जो 2 × 2x × 1/2 लिख सकते हैं। 2x को जो हम 2 × 2x × 1/2 लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब जो है b का जो मान हमने लिया है 1/2 माना है, तो ये जो हमने द्विघात समीकरण में ये दिया हुआ नहीं, तो हमने जो ये अतिरिक्त मान लिया, तो अतिरिक्त मान हम जितना लेते हैं, तो हमने जो है 1/2 जो लिया है, तो अब जो हम तो इसको b मान चुके हैं, तो हम यदि a² + b² पर इसको बैठाएंगे तो हमें तो एक b² भी लेना होगा। तो हमें जो यहाँ पर लिखना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो अतिरिक्त मान हमने लिया है, तो अतिरिक्त मान किसी भी गणना में जो लेने पर जो है हम जितना लेंगे उतना हम उसको तोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा। तो यदि हमने इसको प्लस में लिया है तो एक माइनस में भी लेना होगा 1/2 का होल स्क्वायर, चूंकि ये दोनों कट कर जो है 0 हो जाएगा और हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद +1 = 0, +1 = 0। अब जो है फिर जो है अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए a² 2ab + b², a² + b² + 2ab पर जब बैठा है तो हम जो इसको 2a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे 2x + b है 1/2 का होल स्क्वायर +1 +1 +1 = 0। अब जो है 1 को हम उस पार ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, तो 2x + 1/2 ये हो जाएगा -1। अब जो है 2 स्क्वायर को हम उस तरफ लिख सकते हैं, स्क्वायर को जो हम लोग उस तरफ लिख सकते हैं, तो वो रूट में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2x + ½ √-1। अब जो है हम x का मान निकालने के लिए 1/2 को भी √-1 -1/2 हो जाएगा। अब जो है फिर जो x का यदि हम मान निकालना चाहते हैं, इसलिए जो x = हो जाएगा 2 जो है यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन, उधर जो है डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा √-1 जो 2 -1/2/2। तो इसको जो हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये x = √-1/2 -1/2 × 1/2। ये x का जो आंसर आएगा √-1/2 -1/4, ये आएगा x का आंसर। हमें जो द्विघात समीकरण का मूल जो है x प्राप्त हो गया, तो हम जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है मूल निकाल सकते हैं इस तरीके से।